हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज है 20 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आपका मनाया गया 17 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक सही हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह है आपका हैग, नीदरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं चिली इबो ओसू जी। और यह जो स्थापित हुआ था, यह आपका स्थापित हुआ था 2002 में। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो बनाया गया वह आपका बनाया गया 17 जुलाई को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आपका मनाया गया 18 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मलाला दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो मलाला दिवस हाल ही में 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि HCL टेक्नोलॉजी की नई चेयरमैन कौन बनी है। तो HCL टेक्नोलॉजी की जो नई चेयरमैन बनी है वह आपका बनी है रोशनी नडार मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व की वैश्विक विनिर्माण जोखिम में सूचकांक में टॉप पर कौन है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में टॉप पर है आपका चाइना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ठीक 3 सही हो जाएगा। तो और कल ही मैंने आपको बताया था कि इसमें भारत का स्थान जो है वह आपका 3रे नंबर का है। तो यह आपको याद रखना है क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट मार्क वाला क्वेश्चन है। तो चाइना इसमें टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। तो स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड ये रहा आपका मैप में उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो CM है वह है आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड को जाना जाता है देवभूमि या लैंड ऑफ गॉड के नाम से। और उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वह है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। ये दोनों आपके उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही आपका फूलों की घाटी है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कुछ रिसेंट करंट की। तो उत्तराखंड में ही आपका दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया गया और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया। और उत्तराखंड में ही आपका भारत का पहला लाइकेन पार्क है। तो ये था उत्तराखंड के बारे में। तो चलिए, और हाल ही में उत्तराखंड कचरे से बिजली भी बनाएगा। तो चलिए ये था उत्तराखंड के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस का जो MD एंड CEO है वह आपका अश्विनी कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इस 2022 डेकर युवा ओलंपिक को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो 2026 तक इसे स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं IOC की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह है आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह है आपका थॉमस बाक। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत ने इजराइल के साथ साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे कि किस IIT ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल लॉन्च की इकाई विकसित की है। तो आपका IIT मद्रास के द्वारा
मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल की इकाई विकसित की गई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन डोज सेशन, तो जिसमें हम प्रीवियस करंट को रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि स्टायरन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? तो यह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यह आपका बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निकुम्बा। और द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? तो यह आपका जीता फिरिया ठकराल ने। और किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह आपका सम्मानित किया गया सचिन अवस्थी को। अब आगे है कि किसे नहीं भारत का पहला ट्रांस शिपिंग हब पोर्ट किस पोर्ट में विकसित किया जा रहा है? तो यह आपका विकसित किया जा रहा है कोचिन बंदरगाह में। अब किसे वॉन कर्मर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह आपका सम्मानित किया गया के शिवन, जो कि इसरो के प्रमुख हैं। और आगे बढ़ते हैं कि एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है अशोक लावासा जी को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आपका लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। हम जितने भी रिवीजन में क्वेश्चंस करते हैं ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आपके में पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे है कि स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है ब्रैडली को। अब आगे है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो यह आपका जीता है कैसंग दिठोंगटॉक ने। तो यानी चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है स्टीफन किंग्स के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पहला केबल स्टे रेल पुल जिसका नाम है अंजी खड़ पुल, तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? इसका निर्माण हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों ये था आज का करंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जी के निर्माण को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जी के निर्माण से। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।